हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आशा है कि आप लोग चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त होंगे। बिल्कुल। देखिए, चलिए हम आज एक ऐसे रूसी कलाकार के विषय में चर्चा करेंगे ना, जो भारत में आया और भारत में ही रह गया। ये कोई बड़ी बात नहीं है। जो भी इस भारत के अनुपम सौंदर्य को देखते हैं ना, वो इसी भारत के ही हो जाते हैं। तो हम आप लोग चर्चा पर चर्चा करने चल रहे हैं एक रूसी कलाकार जिसका नाम था निकोलस रोरिक। बिल्कुल, आज हम निकोलस रोरिक के विषय में चर्चा पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, हम लोग शुरू करते हैं। निकोलस रोरिक, जिसका जन्म 1874 ईस्वी में सेंट पीटर्सबर्ग, ये कहाँ है, रूस में है। ठीक है, सेंट पीटर्सबर्ग में निकोलस रोरिक का जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु हुई थी कुल्लू में। ये वही कुल्लू है, अपने भारत का ही है। ये वहां से यहाँ कैसे आए, हम सारी चर्चा पर चर्चा भी करते हैं। ठीक है, तो इनकी मृत्यु हो गई थी 1947 ईस्वी में। कहाँ, कुल्लू में। अब चलिए हम देख लेते हैं। देखिए, ये पेशेवर वकील थे। इन्होंने सेंट पीटर्सबर्ग में वकालत की पढ़ाई की थी, या यूं मानो कानून की इन्होंने पढ़ाई की थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन ये जो कला है ना, इसकी लत भगवान न करे कि इसकी लत किसी को लग जाए। अगर किसी को लग जाती है ना, तो फिर उसको लग जाती है। ठीक है, तो ये एक वकील साहब थे। इन्होंने वकालत छोड़कर कलाकार बनने की इनको अलग जगी। और ये थे क्या, ये भी जान लीजिए। ये पहला नंबर तो वकील थे, दूसरा दार्शनिक थे, तीसरा लेखक थे, चौथा पुरातत्वविद थे। ये चार, और चित्रकार को लेकर 5 हुनर था। देखिए, आप चीजों को नहीं भूलेंगे, मैं ट्रिक बता रहा हूँ। जैसे मान लो कोई पुरातत्वविद हुआ, तो पुरातत्वविद रहेगा तो खोज करेगा ही। ठीक है, और जब खोज करेगा तो अपने किताब तो लिखेगा ही, तो लेखक भी हो गया। और जब वो खोज करेगा, अपने किताब लिखेगा, तो वो अपना विचार रखेगा ही। तो जब अपने विचार रखेगा तो दार्शनिक होगा। ये 3 चीज हो गया। चौथा हमारे वकील थे, 5वां कलाकार थे। तो आप ऐसे याद हो गए कि जिनके अंदर क्या क्या प्रतिभाएं थी। ये बहुत अच्छे कलाकार थे और प्रतिभा के धनी थे। यहाँ तक ठीक हो गया। अब देखिए, ये पुरातत्वविद थे। खोदबीन करना, सांस्कृतिक चीजों के, या यूं मानो प्राचीन चीजों को खोजना, उस पर लिखना, एकत्रित करना, संग्रहित करना, ये सब इनका पेशा था। अब आप सोचेंगे कि ये वकील थे, पेशा कैसे आ गए। भाई, ये चीजों को अपने अंदर संग्रहित करते चले, एक को छोड़ के दूसरे को पकड़ते गए। ठीक है, तो ये अमेरिका की खोज किए, सिएना की, मतलब अमेरिका में जाकर टहले, यूं मान लीजिए टहले। ठीक है, सिएना टहले। उसके बाद इनका आगमन हुआ जो है भारत में। भारत में कहा इनका आगमन हुआ, भारत की वादियों में, जहां हर सीजन में फुहारे पड़ते रहते हैं, बर्फ की वो फुहारे गिरते रहते हैं, चोटियां जो एकदम सफेद परत बर्फ की लगी हुई, यूं मानिए कि ये कश्मीर। तो ये कश्मीर के जो कुल्लू स्थान है, यहाँ पर अपने हिमाचल प्रदेश में है ना, यहाँ पर ये आए 1924 ईस्वी में आए। भारत इनको इतना आकर्षित किया अपनी तरफ कि ये एक बार आए, टहल घूम के गए, फिर ये बोरा बिस्तर बांध कर चले आए 1928 में। यानी देखिए, 24 में प्रथम बार आए थे, दूसरी बार 1928 में आए। कहाँ, कुल्लू मनाली पर। और ये बोरा बिस्तर बांध कर आए, ये भारत के ही हो गए। बिल्कुल, ये अब भारत के हो गए। तो इन्होंने अपने 20 वर्ष, अपने देखिए शुरुआत के तो ये पीटर्सबर्ग में थे, अमेरिका घूमे, यहाँ घूमे, वहाँ। तो शुरुआत के नहीं, लास्ट के, मृत्यु से 20 वर्ष पहले ये जो है हमारे जो निकोलस रोड्रिक हैं, इन्होंने हिमालय की आच्छादित अवस्थाओं को दर्शाया है।
इनका जो प्रिय रंग था वो था नीला। इन्होंने सूर्य जब लालिमा होता है जिसे हम अरुणोदय कहते हैं, अरुणोदय सूर्योदय, देखिए सूर्योदय अलग चीज है, अरुणोदय अलग चीज है, ठीक है। तो इन्होंने अरुणोदय की जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं हिमालय पर, तो वो कैसे दिखता है हिमालय, उसको चित्रित किया। कब? अरुणोदय, सूर्योदय, सूर्यास्त, दिन में तेज धूप में, आंधी में, चांदनी रात में, कोहरा में, धुंधला में, यानी कि ये हर एक अवस्था में हिमालय को चित्रित किया। और इन्हें फादर ऑफ माउंटेन यानी कि हिमालय के पिता भी कहा गया। इन्हें हिमालय की आत्मा के चित्रकार भी कहा गया। इन्हें रंगों के जादूगर भी कहा गया। ये नीला तो इनका प्रमुख था, इसके अलावा ये सफेद, नीला, सफेद, गुलाबी और हरित मणि रंग का ये प्रयोग बहुत बखूबी ढंग से ये करते थे। जब आप इनके हिमालय चित्रों को देखेंगे ना, तो उसमें एक अध्यात्म होता है। ये एक प्रतीकवादी चित्रकार थे, बिल्कुल ये एक प्रतीकवादी चित्रकार थे हमारे आपके निकोलस रोडिक। ये तो हो गया इनका। अब देखिए कुछ विवादित चीज जान लीजिए। ये जो रविंद्रनाथ टैगोर थे, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर की पुत्री जिनको देविका रानी कहा जाता था, ये भारत के सिनेमा जगत की प्रथम अभिनेत्री थी, प्रथम हीरोइन थी। इन्हें प्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। कहीं कहीं इनको निकोलस की पत्नी बताया गया है, लेकिन ज्यादातर आपको इंटरनेट पर या जीवनी देखेंगे तो आपको इनके एक पुत्र थे जिनका नाम था स्टानिस्लाव रोडिक। क्या नाम था उनका? नाम बहुत वैसे है, स्वेतोस्लाव, हाँ स्वेतोस्लाव रोडिक था इनके पुत्र का नाम। कहीं कहीं इनकी पुत्र वधू बताया गया है कि ये इनके जो पुत्र थे उनकी पत्नी थी। जो हमारे गुरुदेव जी बताए हैं वो इनके पुत्र की पत्नी बताए हैं, लेकिन कहीं कहीं पर निकोलस रोडिक की पत्नी बताया गया। तो इस तरह से इनका संबंध रविन्द्रनाथ टैगोर से हो गया ना। रविन्द्रनाथ के दामाद हो गए ना। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज जो है सटीक, मैं जब अपना विचार रखता हूं तो मुझे ये सही नहीं लगता, क्योंकि 1861 में जन्म हुआ था रविन्द्रनाथ टैगोर का, ठीक है। 1874 में जन्म हुआ था निकोलस रोडिक का, ठीक है। तो देखिए ये यूं मान लीजिए जैसे 61, अगर हम 61 छोड़ देगा हम 60 ही रखते हैं, तो 60, 10, 70 और 4, 14 साल, यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर से ये 14 साल छोटे थे रोडिक जी। तो देखिए जब 14 साल थे तो इनकी पुत्री का ऐसा था नहीं कि इतने एजड में शादी कर देंगे। तो इस तरह से हमें लगता है कि इनकी पुत्र वधू रही होंगी निकोलस रोडिक की, ठीक है। यही सही है मेरे समझ से, मेरे गुरुजी भी यही बताए हैं, ठीक। अब देखिए देविका रानी जो थी ये प्रथम अभिनेत्री थी जैसा कि हमने बताया। साथ ही साथ जो है रविन्द्रनाथ टैगोर से इनका संबंध तो था ही, हो गया ना संबंध, और जवाहरलाल नेहरू दोनों लोगों ने इनसे मिलने कुल्लू में आए। उसके बाद सन 1910 में इन्होंने पीटर्सबर्ग में एक संग्रहालय जो इनका पुत्र चलाता था वहां पर, ठीक है। उसके बाद ये हिमालय की जब नाना प्रकार की चित्र छवि को ये बनाते हैं तो ये बहुत प्रसिद्ध होते हैं, और इन्हें रंगों का चित्रकार, हिमालय के फादर ऑफ माउंटेन और हिमालय की आत्मा का चित्रकार कहा जाता है। अभी तक जो प्रश्न बन चुके हैं वो सबसे ज्यादा ये बन चुके हैं
कि हिमालय को चित्रित करने वाला कलाकार कौन है? निकोलस रोरिक। वह कौन सा रूसी कलाकार है जो हिमालय की नाना प्रकार के आच्छादित दृश्यों को बनाया था? तो निकोलस रोरिक। तो आशा है, हाँ, और कुछ चीजें मैं भी भूल रहा था। इन्होंने पुस्तक लेखन भी किए हैं, जिसमें से 27 पुस्तक का वर्णन शायद आता है। हाँ, 27 पुस्तक का वर्णन आता है। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा निकोलस रोरिक के विषय में। अब मिलते हैं हम अगले कलाकार के विषय में। आप लोग टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और अपनी तैयारी को ऐसे धार देते रहो। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर दोस्तों, राम राम।